हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे क्लास 5 के मैथमेटिक्स की वर्कबुक, जिसमें आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं 4, जिसका नाम है भाग। इस प्रकार के भाग जो थोड़े लेंथी होते हैं या जिनकी टेबल हमको लर्न नहीं होती, वो भाग आप इसमें करना सीखेंगे। छोटे छोटे भाग होते हैं जिनकी टेबल आपको लर्न होती है, वो तो कर लेते हैं आसानी से, लेकिन जैसे यहाँ पर देखेगा ये संख्या दी गई 791, तो इसकी टेबल लर्न नहीं होगी। तो ऐसे भाग करने का क्या तरीका होता है वो अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो आप उसमें आज सीख जाएंगे। तो एक यहाँ पर देखो किया गया है और दूसरा भी किया गया, लेकिन बहुत से इसमें खाली जगह छोड़ दी गई जिनको हमें भरना है। तो इस प्रकार के 3 क्वेश्चन हैं जो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे और उससे आगे भी होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले इसमें आप ये देख लीजिएगा कि भाग देने में किस किस संख्या को क्या क्या कहा जाता है। देखिए 4 नाम होते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहा जाता है, जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य कही जाती है, और जो आंसर निकलता है वो भागफल होता है। और अगर फिर भी भाग देने के बाद कुछ बच जाता है तो उसे हम कहते हैं शेषफल, यानी डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। एक तरीके से क्या होता है, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन की क्रिया ही डिवीजन होती है। बार बार सब्ट्रैक्शन की क्रिया को दोहराना ही एक भाग करना भी होता है। जैसे बार बार किसी संख्या को जोड़ना गुणा करना कहलाता है, उसी प्रकार से बार बार लगातार सब्सिक्वेंशली अगर लगातार एक ही नंबर को किसी संख्या से आप रिपीटेडली माइनस करते हैं तो फिर आप भाग दे दीजिएगा, तब भी आपको आसानी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भाग वो प्लस करने की मदद, अगर प्लस आपको करना है तो गुणा का मतलब मदद लेते हैं, और माइनस करना है तो भाग की मदद लेते हैं। तो ये 4 नाम होते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। और ये जो होते हैं सब नंबर, ये गणना कहे जाते हैं, यानी कैलकुलेशन। तो देखिएगा यहाँ पर एक संख्या हमको दी गई है 489 यानी 489, और इस बहुत लंबी सी संख्या में हमें भाग देना है। और इन्होंने भाग किया भी है, लेकिन बहुत सी खाली जगह छोड़ दी है जिनको हमें भरना है। तो देखिएगा कैसे करना है हमको। अब इस संख्या में भाग देने के लिए 489 हमको टेबल याद होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको 4 की टेबल भी याद है तब भी आप इस भाग को कर पाएंगे। इसी प्रकार से इस भाग को करने के लिए अगर हमें 7 की टेबल याद है तो हम इस भाग को कर पाएंगे। तो इसे तो उन्होंने कर दिया, अब समझते हैं इसको। अब देखिएगा यहाँ पर कितने हैं, 489 और यहाँ पर 847। अगर 3 डिजिट ही देखते हैं तो अगर हम 4 का पहाड़ा 8 में 2 बार जा तो रहा, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो रहे, लेकिन 89 का भी तो ट्वाइस करना पड़ेगा, तो वो आपका आगे निकल जा रहा। तो हम क्या करेंगे, 489 को एक बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर देखो 1 लिखा है, और फिर हम करते क्या है, 1 का 489 में गुणा करके यहाँ रख दिया गया। अब माइनस करते हैं तो ये माइनस किया गया, 16 में से 9 जाएंगे 8 बचेंगे, यहाँ 13 में से 8 जाएंगे 5 बचेंगे, यहाँ रहेंगे 7, 7 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेंगे जो आपको भरने हैं। अब देखिएगा ये संख्या 358 बची है, जो कि डिवाइजर से छोटी है। संख्या डिवाइजर से या तो बड़ी बराबर हो या उससे बड़ी हो, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक अंक को वहाँ से उतार करके यहाँ ले आते, तो 0 को हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिएगा हमारे पास हो गए 3580 और ये है 489। कहने मतलब ये 4 का भाग अब इसमें 7 बार जा रहा है, तो 7 का अब 489 में मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे, बस इतनी सी बात है। एक तरीके से मल्टीप्लाई तो टेबल होती है, तो 7 की आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 8 जा 56 और 6 62, कैरी फिर 6 आ गई, और 7 4 जा 28 और 6 34 आ गया। अब आप फिर इसमें से माइनस करिएगा, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ रह जाएंगे 7 में से 2 जाएंगे तो फिर 5 आ जाएगा, और यहाँ रह जाएंगे 5 में से 4 जाएंगे तो 1 लिखा हुआ है, और 3 में से 3 जाएंगे 0, और फिर हमने क्या किया, एक अंक 0 को और उतार के यहाँ ले आए। अब ये हो गई हमारे पास 1570। तो इसमें 2 बार इसकी कम्प्लीटली टेबल इसमें 3 बार चली जाएगी, यानी चाहती हैं 12 और 89 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर लिखिए। अब 3 का मल्टीप्लाई 489 में करके यहाँ वापस रखते हैं, तो 9 3 27 की 7 लिखा हुआ है, 8 3 24 2 26 और 4 3 12 2 14। अब आप माइनस कर लीजिएगा, 10 में 7 जाएंगे 3 बचेंगे, 7 में से 6 में से 6 जाएंगे 0 बचेगा, 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0 बचा, और यहाँ उठा करके ले आए इन 4 को। ठीक, अब फिर इसकी टेबल जाएगी 2 टाइम्स, तो 2 लिखे, 2 का मल्टीप्लाई करके जब यहाँ पर हम रखेंगे तो ये 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 1 17, 4 दूनी 8 1 9, माइनस करेंगे 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6, और यहाँ रह जाएंगे 2, 12 में 7 जाएंगे 5 लिखे हुए हैं, और यहाँ 9 में से 9 जा रहे 0, यानी 56 हमारे पास बचे हैं, और हम उतारा ले लेते हैं 8 का।
8 उतर के हमारे यहाँ पर आ गए, यानी हो गए 568। और भाग देने के लिए नंबर है 489। एक बार और भाग जा सकता है, एक लिखा है तो एक का मल्टीप्लाई करके रखें, 489 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे केवल 9। यहाँ से कैरी जाएगी 18, 18 में से 9 जाएंगे, 9 बचेंगे, यहाँ रह जाएंगे 5, 15 में से 8 जाएंगे तो 7, और 4 में से 4 जाएगा 0, यानी 79 हमारा आ गया रिमाइंडर। इस प्रकार से इन डिवीजन को करेंगे और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको ऐसे भरा जा सकता है। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और हैं। अब यहाँ पर 197 का हमको इस नंबर में भाग करना है, तो भाग दिया गया, सभी भागफल पूरा कंप्लीटली लिखा हुआ, ये आपको 3 खाली जगह भरने हैं। तो देखिएगा इसमें कितने बार चला जाएगा। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 65 में, तो 19 3 57 होते हैं, 3 बार जा रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई 197 करके यहाँ रखेंगे, तो 9 3 7 3 21 की 1 हासिल लगी 2, 9 3 27 2 29 हासिल लगी 2, 3 1 3 2 5, माइनस करेंगे 3 बचेंगे, 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे, 63 बच गए। तो हमको उतारा किसका ले लें, 0, वहाँ से उठा करके हम 0 को यहाँ लिख लेंगे। अभी फिर 3 ही बार जाएगा तो वही 591 ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन इन्होंने लिखा गलत तरीके से है कि ये 591 हमें यहाँ लिखने चाहिए थे, 1 यहाँ होना चाहिए था, 9 यहाँ होने चाहिए थे और 5 यहाँ होना चाहिए था। तो 0 में से बन जाएगा तो ये 9 बच रहा है, और यहाँ बचे हैं 3 में से 9 जाएंगे, 30 में से 9 जाएंगे, तो यहाँ पर 4 बचेगा, 4, और 5 में से 5 गया 0, और ये 7 उठा के हम यहाँ लिया। इन्होंने इधर से उधर लिख दिया, मिसमैचिंग है। हमारे पास 49 बचा है, 7 को वहाँ से यहाँ ले आए। अब देखिएगा फिर 2 बार टेबल चली जाइए, यानी 19 दूनी 38, तो 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देंगे, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, 2 1 2 और 1 3, यानी 394। अब माइनस करेंगे, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे, 9 में से 9 गया 0 बचा, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचना चाहिए था। देखिए यहाँ पर कैरी ली गई थी, यहाँ से कैरी गई 10, 10 में से बन जाएगा 9, यहाँ रह गए 2 यानी 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचा था, यहाँ पर 4 ना होकर के 3 थे, और 3 में से 3 गया, ये 0 बच गया। अब हमने ये यहाँ पर बच गया केवल हमारे पास 3 बच गए हैं, तो एक 0 को उतारा हम यहाँ पर और ले आए, ये लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये 0 सीधा सीधा हमारा रिमाइंडर में ही जा रहा है, यानी रिमाइंडर हमारा 30 बचा। अगर कोई इसका डिविडेंड का कोई नंबर यानी भाज्य का कोई अंक सीधा सीधा शेष फल में चला जाए तो हम भाग फल में एक व 0 को बढ़ा देते हैं। तो ये वाला 0 है वो डिवाइड नहीं हुआ है, 30 पूरे लिखे हुए रिमाइंडर में भी, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वो 0 हमारा भाग फल में भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसे कर सकते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ 458 और ये नंबर है लंबा सा आपका जो डिविडेंड का काम करेगा। तो भागफल में पूरे डिजिट लिखे हुए, हमको ये 4 डिजिट भरने हैं और शेष फल में भी भरने हैं। तो ठीक है, 4 की टेबल 6 में पढ़ेंगे, एक बार जाएगी, यानी 458 पूरे लिखे हुए हैं। 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेंगे, और यहाँ रह गए 13 में से 5 गए 8 बचे, और यहाँ 5 में से 4 गया 1 बच गया, यहाँ 6 आ जाएंगे ये। अब देखिएगा 4 बार गया तो ये पूरा नंबर लिखा हुआ, हमें केवल माइनस करना है। तो 6 में से 2 गए 4 बचे, यहाँ 6 बच गए, यहाँ 0 बच गया। ये हमने क्या किया, 5 को उठा करके यहाँ ले आए हैं, फिर भाग दिया हमने एक बार, ठीक। तो 15 में से 8 गए 7 बचे हैं, और 14 में से 5 गए 13 में से 5 गए 8 बच गए, और यहाँ 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि ये कैरी भी इधर चली गई है, तो यहाँ रह गए 5, और ये 4 को उठा करके आप इसमें लिख लीजिएगा। हमारे पास 1874 हो गए, और भाग जा रहा है 4 बार, जो कि 1832 बार जा रहा है, तो बच गए 2, यानी 42 बच गए। अब बचा हुआ 5 वो आप इस कॉलम में लिख लीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ पर है 425, और भाग दिया जा रहा है वो नंबर है थोड़ा बड़ा। अब हमारे पास कोई अंक बचा नहीं है। ये देखो 5 यहाँ से भी उठ के सीधे सीधे भाग फल में, शेष फल में ही जा रहे हैं, यानी 425 हमारे पास शेष फल बचा, और 5 भाग दिया ही नहीं गया। यहाँ से जाकर के 5 सीधे सीधे शेष फल में चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भागफल में एक 0 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर एक 0 लिखा हुआ है। आगे समझते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनको भाग देना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है इस प्रकार से ये, और दूसरे ये 3 क्वेश्चन आपसे करवाए गए हैं।
देखिएगा इसको कैसे करना। 485 का भाग आपको इस नंबर में देना है, तो भागफल ये सब कुछ निकालना तो हमने किया है। आप इसे पेंसिल से करेंगे क्योंकि इनमें गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि नंबर आगे बढ़ जाता है, फिर मिटा के दोबारा लिखना पड़ता है। तो देखिए 485 का ये 545 है, तो एक बार ही भाग जाएगा। तो एक हमने लिखा, एक का मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, माइनस किया, फिर हमने यहाँ पर बच गया 5 में से 5 गया 0, और ये बच गया 6 यानी 60, और ये 6 का फिर यहाँ पर उतारा करके लिख लिया है। फिर हमने एक बार फिर भाग दिया तो नंबर बच गया हमारा 121, ये 0 यहाँ लिख लिया है। अब की बार ये चला गया 2 बार, तो 970 माइनस किया, ये बच गया 240, फिर ये 0 लिख लिया है। फिर चला गया 4 बार, तो ये आ गया 20, फिर रिमाइंडर किया 380 बच गया, और ये 9 हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। उसके बाद चला गया 7 टाइम्स, और ये माइनस करके 414, ये बच गया हमारा शेष फल। इस प्रकार से ये किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक और है, एक हमने ये किया है और एक आपके लिए होमवर्क में, इसके आप स्वयं करेंगे तो देखिएगा 709 से हमें ये डिवाइड करना है। तो ये एक बार ही इसमें जा रहा, 709 माइनस करेंगे हम तो 181 हमारा बच जाएगा, क्योंकि 890 है और 70 701 है, तो एक बार ही जा सकता है। उसके बाद जब हमने इसमें से एक 0 यहाँ लिख लेंगे तब ये हो जाएंगे 1810, तो ये 2 बार 709 दूनी 1418, ये सीधे सीधे 1418 लिखें, माइनस किया 392 बचा, फिर एक 0 हमने यहाँ बढ़ा लिया, तो अब जा रहा है 5 बार, तो 705 3500 9 5 45 यानी 3545 हो गया। फिर माइनस किया, हमारे पास 375 बच गया, 7 को उठा के यहाँ लिख लिया। अब की बार हो गए 37, फिर 5 बार ही जाएगा यानी 35 45, फिर माइनस किया 212 बच गया, यहाँ 9 को लिख लिया, और 3 बार जाएगा यानी 7 या 2100 9 3 27 2127 हो गए, रिमाइंडर हमारा बच गया 2। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। और एक ये बचा हुआ, इसे आप स्वयं करेंगे। आगे देखते हैं, इसमें और भी है। यहाँ पर इस प्रकार से सवाल दिए गए, आपको आंसर की जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, आप भागफल और भाज्य का अगर गुणा कर दें और शेष फल को उसमें जोड़ दें, तो वापस आपको भाज्य मिल जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका किया हुआ सवाल सही होता है। जैसे इन्होंने एक सवाल करने के बाद ये करके दिखाया है पूरा, तो ये फार्मूला होता है इसका, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके इस नंबर को एडिशन करेंगे, तो वापस हमें वही नंबर मिल जाएगा जिसमें हम भाग दे रहे थे। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर एक सवाल करने के लिए भी दिया गया और पूरी जांच प्रक्रिया भी उसकी आपको करनी है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है, 930 से आपको इसमें भाग देना, तो हमने इस प्रकार से किया है। ये पहले 5 बार गया तो 46 50 लिखा हुआ है हमने, यानी 9 पंचे 45 30 पंचे 150 होती है, 4650 हो गए, माइनस किया 136 बचा, 2 यहाँ लिख लिए। फिर एक बार गया 930 ही लिखे हुए, माइनस किया 432 बचा, हमने 4 लिख लिए फिर यहाँ पर। और अब की बार गया है 4 बार यानी 3720 हो गया, और ये जब माइनस किया तो 604 बच गया, फिर हमने उठा के 9 ये लिख लिया है। फिर 55 80 बार गया है, फिर ये माइनस किया 469 बचा, और 9 एक और लिखा था वो भी लिखने बाद करते हैं, तो 49 हमारा शेषफल बचता है। अब इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जब इन सभी नंबरों को यहाँ पर लिखेंगे जाकर के, भाजक भाग और गुणा भागफल प्लस शेषफल करेंगे, तो जाकर के वापस हमें वही नंबर जिसमें हम भाग दे रहे थे वो हमको मिल जाना चाहिए। तो जांच प्रक्रिया आगे की आप कर सकते हैं और समझते हैं इसमें। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है जो हमको मालूम होनी चाहिए, यानी 0 वाले नंबर से हम भाग देते हैं, जैसे 100 से भाग दे रहे हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग देने की ज़रूरत नहीं होती है। जितने 0 होते हैं उस संख्या में सीधे हाथ की तरफ से उतने ही अंक शेषफल हो जाते हैं। जैसे 324 है, भाग दे रहे 100 का, तो 24 शेषफल हो जाएगा और 3 हमारा भागफल हो जाएगा, तो लॉन्ग डिवीजन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने 100 से दे रहे भाग, तो ये 85 तो हमारा शेषफल हो जाएगा और 17 हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। 1000 का भाग दे रहे हैं, जितने 0 होते हैं उतने ही अंक आपको शेषफल में लेना। 3 0 हैं तो 1 2 3 तो हो गई हमारे शेषफल में, यानी 7 9 6 ये शेषफल में चले जाएंगे, और इसके बाद जितने अंक बचे हुए हैं वो चले जाएंगे भागफल में, 48 आ जाएगा भागफल में। तो इसके लिए लॉन्ग डिवीजन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। किसी संख्या से 0 में भाग देने पर 0 ही आता है, उसी संख्या का उसी संख्या में भाग देने पर हमेशा 1 आता है, तो यहाँ भी 1 आएगा, और 1 का भाग देने पर हमेशा वो संख्या ही आती है। यहाँ पर 100 से भाग दे रहे हैं
तो हमारा 67 तो हो जाएगा रिमाइंडर और 5 हो जाएगा कोशेंट। 1000 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा कोशेंट कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक, पूरा पूरा शेषफल ही बचेगा, हमारा शेषफल बचेगा जा करके ये 677 शेषफल ही आएगा, भागफल इसमें कोई नंबर नहीं आ पाएगा। किसी संख्या जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर हमेशा जीरो ही आता है, उसी संख्या का उसी संख्या में भाग देने पर 1 आएगा। और अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 2600 लिखे हुए और एक बता रही अंक और है यहाँ पर जो उन्होंने नहीं लिखा है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। एक 5 अंक की संख्या जिसमें इकाई का अंक खाली रखा हुआ है, यानी उसकी हमको जानकारी नहीं, तो बताइएगा कि इससे 200 से अगर भाग दें तो इसका जो आंसर आएगा वो किन संख्याओं के बीच में आएगा। अगर ये 2600 ही होता तो आंसर आ जाता 13, यानी 10 और 15 के बीच में आता। अब इधर एक कोई अंक और है तो इसका मतलब है आंसर जो आपका है वो बढ़कर के यहाँ एक एक अंक बढ़ जाएगा, फिर या तो 100 और 150 के बीच में आएगा, बस इतना फ़र्क पड़ जाएगा। तो आंसर होना चाहिए बी। यहाँ पर कौन सी संक्रिया अपनाई जाएगी, देखिएगा यहाँ क्या है, 56 में किसका भाग दें, 7 आ जाए, यानी 7 का भाग 56 में दीजिएगा तो 8 बार जाएगा, तो यहाँ पर आप 8 का भाग देंगे, 8 7 56। तो कौन सी संक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है तो वो आप देख लीजिएगा कि संख्या जानने के लिए निम्न में से कौन सी संक्रिया होगी। तो हम क्या करेंगे, देखो 56 हमने 7 का भाग दिया था तो 8 निकल आया, यानी किसी संख्या 8 का भाग दें तो 7 आएंगे, 7 का भाग दें तो 8 आएंगे। और अब वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन उन्होंने किया है कि एक व्यक्ति ने 415 पुस्तकें इतने रुपए में खरीदी हैं। देखो ज़्यादा का मूल्य दे करके और कम का पूछा जाए तो भाग देना पड़ता। अब हमसे यहाँ पर एक पुस्तक की कीमत पूछी जा रही है तो टोटल पुस्तकों के मूल्य में 415 पुस्तकों के टोटल मूल्य में 415 का भाग दे देंगे तो एक पुस्तक की कीमत निकल आएगी 2155 रुपये। तो यहाँ पर देखो ये कहा गया है कि एक ब्लॉक संसाधन केंद्र पर इतनी किताबें हैं, यदि उन पुस्तकों को 188 विद्यालयों में बराबर बराबर बांटना है तो बताइएगा कि प्रत्येक विद्यालय में कितनी पुस्तकें जाएंगी। हम क्या करेंगे, 188 का टोटल पुस्तकों की संख्या में भाग देंगे और हम इसको निकाल लेंगे। तो भाग देने का काम अब आप स्वयं करेंगे। इसी प्रकार से अगला है कि एक विद्यालय में इतने बच्चों को ड्रेस बनवाने का खर्च होता है, यानी इतना रुपया खर्च होना है ड्रेस के लिए। यदि एक बच्चे को ड्रेस के लिए 369 रुपये पड़ रहे हैं हिस्सा में, तो आपको बताना ये उस विद्यालय में कितने बच्चे हैं। हम क्या करेंगे, टोटल पैसों को टोटल बच्चों की संख्या से कर देंगे भाग, और एक बच्चे उस स्कूल में कितने बच्चे उनकी संख्या निकल आएगी। और यहाँ पर हमसे कहा गया ये नंबर दिए गए, आपको एक सवाल बनाना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है अगर 243 से इस संख्या को भाग दिया जाए तो बताइएगा कि भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा, केवल सवाल बनाना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन वो पाठ भाग वाला भी हमने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।